स्टूडेंट्स आज मैं अपने इस वीडियो में मैं व्याकरण के संज्ञा को लेकर आई हूँ। मैं आज संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या हैं और संज्ञा किस तरह से पहचाना जाता है, अलग अलग संज्ञाओं को हम कैसे पहचानेंगे इत्यादि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा आप अवश्य ही अपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किसी भी नाम अर्थात वह नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी प्राणी का हो सकता है, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो किस तरह से हम कहेंगे, किसे हम कैसा नाम, कौन सा नाम, किसकी बात हो रही है। अगर व्यक्ति के नाम की बात होती है तो राम, सीता, मोहन आदि। अगर प्राणियों के नाम की बात होती है तो खरगोश, सांप, बिल्ली, कुत्ता, गाय आदि, ये सारे प्राणी के नाम हैं। अगर स्थान के नाम की बात होती है तो दिल्ली, बंबई, शहर, देश आदि। अगर वस्तुओं के नाम की बात होती है तो मेज, कुर्सी, दरवाजा, कलम, ठीक है, आदि। अगर भाव की बात होती है, भाव, एक्सप्रेशन, अगर उसके नाम की बात होती है तो मिठास हो सकता है, सुंदरता हो सकता है, क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकता है, बचपना हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है आदि। मतलब ये है ऐसे शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को समझा जाए, उसके नाम का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऐसे में नाम कहने से हमें लगता है कि जिस तरह से मनुष्य के एक मनुष्य के अलग अलग नाम होते हैं, हर एक मनुष्य के अपने अपने नाम होते हैं, विशेष नाम होते हैं, तो नाम का अर्थ सिर्फ वही नहीं है, विशेष अर्थ तो है ही, विशेष नाम तो है ही, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के या किसी प्राणी के या किसी वस्तु के या किसी स्थान के विशेष नाम होता है तो वो तो है ही, किंतु जिस शब्द से, अब ऐसे एक शब्द के उच्चारण करने से अगर हमें उस शब्द के उच्चारण से किसी व्यक्ति का बोध हो या किसी वस्तु का बोध हो या किसी स्थान का बोध हो या किसी भाव का बोध हो, प्राणी का बोध हो, मतलब वो संज्ञा है, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई कहे कि हाथी, हाथी कहने से एक प्राणी का बोध होता है। अभी मैं किसी हाथी का नाम अगर किसी हाथी का नाम अगर राजन है तो मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ हाथी कह रही हूँ। हाथी कहने से किसी प्राणी के नाम का बोध होता है, मतलब हाथी क्या है, संज्ञा है। मान लो मैंने कहा डिब्बा, डिब्बा कहने से एक वस्तु का बोध होता है, एक वस्तु के नाम का बोध होता है, डिब्बा एक वस्तु का नाम है, तो ये हो गया संज्ञा। इस तरह से बताया जा रहा है। अगर मैं कहती हूँ नगर, नगर कहने से एक स्थान का, किसी स्थान के नाम का बोध हो रहा है, विशेष नाम में नहीं जा रही हूँ। नगर कोलकाता या नगर मुंबई, मैं उस बात पर नहीं जा रही हूँ, वो तो उस नगर का विशेष नाम हुआ। लेकिन सिर्फ नगर कहने से स्थान का नाम होता है, ठीक है, नगर किसी स्थान का नाम होता है। तो इस तरह से नगर भी संज्ञा है। मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें किसी नाम का बोध हो वो पहले संज्ञा है, फिर उसी नाम के आधार पर हम अलग अलग उसके भेद निकालते हैं, ठीक है। जैसे अब संज्ञा के भेद की ओर हम आते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। अंग्रेजी में भी आप नाउन पढ़ते हैं, अंग्रेजी में संज्ञा को नाउन कहते हैं, वहाँ भी आप 5 भेद ही पढ़ते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहले हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। उसके बाद हो गया समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और पांचवा हो गया भाववाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा मैं इन सब का नाम थोड़ा लिख दूं। इसका हो गया कलेक्टिव,
इसका हो गया मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। और इसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं, बिल्कुल अंग्रेजी की तरह। सबसे पहले हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा हम आते हैं जातिवाचक, जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा द्रव्यवाचक, जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। चौथा हम आते हैं समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। और पांचवा भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, खूब ध्यान से समझना है। जिस शब्द से, संज्ञा तो अवश्य कोई शब्द है, और क्या है वो शब्द, क्या बताता है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति की बोध हो, किसी विशेष वस्तु का बोध हो, किसी विशेष स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, सुजय, विजय आदि। अगर हम सुजय कहते हैं वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, सबका नाम तो सुजय नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति ही सुजय है, कोई विशेष व्यक्ति ही सुजय है। विजय कोई विशेष व्यक्ति है विजय। जब हम सुजय या विजय कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। वैसे ही अगर हम मुंबई, कोलकाता आदि कहते हैं तो ये स्थान का नाम है और विशेष स्थान का नाम है। मुंबई, कोलकाता आदि कहते हैं तो ये स्थान का नाम है और एक विशेष स्थान का नाम मुंबई है। सारे स्थान को तो हम मुंबई नहीं कह देंगे, कोई विशेष स्थान ही, बिल्कुल विशेष स्थान को ही हम मुंबई कहेंगे। उसी तरह से कोलकाता भी कोई विशेष स्थान ही का नाम कोलकाता है, कोई विशेष स्थान का नाम ही दिल्ली है, तो स्थान का नाम हुआ। पर्वत, हिमालय, आल्प्स, अरावली आदि। जब हम हिमालय कहते हैं तो किसी विशेष पर्वत का नाम है। जब हम अरावली कहते हैं तो वो भी कोई विशेष पर्वत का नाम है। हिमालय को तो हम अरावली नहीं कह देंगे। मतलब जिस विशेष पर्वत का नाम हिमालय हुआ तो हिमालय फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों के अलग अलग नाम भी हैं। अगर हम सिर्फ नदी कहते हैं तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वो संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। जब हम कहते हैं कि नदी, पर्वत, जंगल, शहर, देश, तो ऐसा कहने से ये संज्ञा अवश्य है, क्योंकि नदी स्थान का नाम है, ये संज्ञा अवश्य है। देश स्थान का नाम है, संज्ञा अवश्य है, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि विशेष नाम, विशेष देश का नाम हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम किसी विशेष देश का नाम नहीं, वो सिर्फ हम देश बोल रहे हैं। देश कहने से वो स्थान का नाम अवश्य है, नदी कहने से स्थान का नाम अवश्य है, पर्वत कहने से स्थान का नाम अवश्य है। तो इसलिए संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर वो कौन सा संज्ञा, उसको हम आगे देखेंगे। तो जब विशेष स्थान का नाम का बोध हो, जैसे मुंबई, कोलकाता किसी विशेष स्थान का नाम है, हिमालय, आल्प्स, अरावली ये किसी विशेष पर्वत का नाम है, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। गंगा, यमुना, कावेरी ये सारे विशेष विशेष नदियों का नाम है। तो ये सारे जो नाम हैं, ये सारे शब्द जो हैं, ये व्यक्तिवाचक है। मतलब जिस शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध हो, विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, किसी विशेष स्थान के नाम का बोध हो, तो वो सारे शब्द जिससे हमें किसी विशेष स्थान के नाम का बोध होता है, विशेष व्यक्ति का नाम का बोध होता है, विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप सभी के कुछ ना कुछ नाम हैं। ठीक है, तो आपका जो नाम है वो अवश्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जिस शब्द से
किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे भेद की ओर, मतलब दूसरा भेद है जातिवाचक। अब हम पढ़ रहे थे कि ऐसा शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, भाव नहीं, वस्तु हुआ, स्थान हुआ, व्यक्ति हुआ, प्राणी हुआ, उसके विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की नाम बताता है। ठीक है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का पता चलता है। अब हम आएंगे जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम की जानकारी ना देकर उनकी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जब ऐसा शब्द जो अकेला ना हो, ऐसा शब्द जो इस पृथ्वी पर अकेला ना हो, मतलब उसके साथ उसका जाति भी शामिल हो, उसके साथ उसका वर्ग शामिल हो, वो अकेला ना हो, तो ऐसा शब्द जो अकेला नहीं होता या विशेष नहीं होता, ठीक है, ऐसा शब्द जो विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी का नाम नहीं है, बल्कि किसी जाति या वर्ग के नाम को बताता है, पूरे जाति को बताता है, पूरे संप्रदाय को बताता है, पूरे वर्ग को बताता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय आदि प्राणी में अगर हम बिल्ली कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, गाय कहते हैं, मनुष्य कहते हैं आदि, ये बिल्ली कहने से, बिल्ली अगर किसी बिल्ली के कोई खास नाम है मान लो, तो हम वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मतलब वो नाम किसी खास बिल्ली की है, तब वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब हम सिर्फ बिल्ली कहते हैं, बिल्ली कहने से पृथ्वी में उपस्थित सभी बिल्लियों की बात होती है, बिल्ली जाति की बात होती है। कुत्ता कहने से इस पृथ्वी पर के कुत्ते जाति की बात हो रही है, पूरे समुदाय की बात हो रही है। गाय कहने से पूरे समुदाय की बात हो रही है, मनुष्य कहने से पूरे समुदाय की बात हो रही है, कोई विशेष गाय की बात नहीं हो रही है। गाय कहने से अगर मान लो किसी गाय का नाम मीरा रखा हुआ है, तो हम मीरा कह रहे हैं, वो खास गाय का नाम है, तो तब वो व्यक्तिवाचक है मीरा। लेकिन जब हम सिर्फ गाय कह रहे हैं, गाय कहने से हम पूरे समुदाय को बोल रहे हैं, मतलब हम पूरे जाति को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो होता है जाति। जब हम जाति को बोध करें, ऐसा शब्द जिससे किसी विशेष नाम का बोध नहीं होता है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध नहीं होता है, बल्कि किसी विशेष जाति या वर्ग का बोध होता है, ठीक है, तब उस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय आदि ये प्राणियों के बिल्ली, कुत्ता, गाय आदि। वस्तु में जैसे इमारत, पुस्तक, जैसे वस्तुओं में इमारत, पुस्तक, मेज आदि। स्थान में देश, नगर, गांव, शहर आदि। देश, इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं। संबंध भी जो है वो जातिवाचक में आते हैं, क्योंकि नाना कहने से बहुत सारे नाना हैं, मामा बहुत सारे हैं, दादा बहुत सारे हैं। मतलब जहाँ पर वर्ग, जहाँ पर जाति का बोध हो जाता है, जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इमारत, तरह तरह की जगह जगह विभिन्न प्रकार की इमारतें पड़ी हुई है, तो इमारत से एक वर्ग का बोध हो जाता है, जाति का बोध हो जाता है, मतलब इमारत एक नहीं। लेकिन जब हम किसी खास इमारत की बात, कुतुब मीनार की बात करते हैं, तो फिर वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, बहुत सारा कुतुब मीनार तो नहीं है, तो वो व्यक्तिवाचक है। या हम ताजमहल की बात करते हैं, इमारत में ताजमहल की बात करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक है। ताजमहल किसी खास इमारत की नाम है,
तो वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब हम सिर्फ इमारत कहते हैं तो इस पृथ्वी के सारी इमारतों की बात हो रही है, सारे पुस्तकों की बात, सारे मेजों की बात। तो जिससे जाति का बोध हो जाए, एक संप्रदाय का बोध हो जाए, एक वर्ग का बोध हो जाए, बहुत सारे एक वर्ग मतलब कि पूरे संप्रदायों का बोध हो जाए, ठीक है, जाति का बोध हो जाए, जाति का बोध हो, वर्ग का बोध हो, संप्रदाय का बोध हो, मतलब जिससे हम श्रृंखलाबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग विभाजन कर सकते हैं, तब वहाँ पे जातिवाचक, अलग अलग जातियों के आधार पर हम अलग अलग विभाजन कर सकते हैं, तो उस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुझे लगता है संज्ञा के ये दो भेद आप समझे होंगे, ठीक से अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में मैं संज्ञा के और भी बाकी भेदों को लेकर आऊंगी, बाकी 3 भेदों को लेकर आऊंगी। आज फिर इतना ही। इन्हें आप अपने कॉपी में लिखकर, ठीक से लिखकर इसको पढ़ते रहिएगा। ये भेद रहा। तो आज इतना ही। धन्यवाद।